अब देखो इसका विद एग्जांपल और लिखते हैं। हाउ टू कैलकुलेट पिप, कैसे कैलकुलेट करेंगे पिप का, ये मैंने बता ही दिया। 4 डिजिट आफ्टर डेसिमल इज यूनिट। यदि आपको विदाउट जेपीवाई कोई भी करेंसी दिखती है तो 4 डिजिट लेना है। किसके बाद में लेना है? डेसिमल के बाद में लेना है। ये ध्यान रखना, चलना अपने को डेसिमल से। जैसे अभी आपको कोई भी, जैसे मैं बात करूं यूरो यूएसडी की, कोई भी करेंसी की बात कर रहा हूं, जैसे ये है 1.3415। अब हमें हमेशा याद रखना है कि ये जेपीवाई है, इसमें नहीं है। जेपीवाई नहीं है तो कौन सा पिप होगा? 4 नंबर का। कहां से? डेसिमल से काउंट करेंगे। डेसिमल से काउंट किया, 1 1 2 3 4, 4 क्या है? ये पिप है भाई। ओनली इन जेपीवाई पेयर सेकंड डिजिट आफ्टर डेसिमल, ये आपको पता ही है। जैसे कोई भी, जैसे यूएसडी जेपीवाई का पेयर लेते हैं और ये आपको दे रखा है 134 1.8 आपको दे रखा है, तो इसमें डेसिमल कौन सा होगा? इस डेसिमल से कौन से नंबर का? सेकंड नंबर का क्या कहलाता है? पिप कहलाता है। क्लियर है सभी के? नेक्स्ट देखिए, देखो मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था जो लोट साइज होते हैं। देखो ये लोट साइज और पिप की कैसे कैलकुलेशन की जाती है, मैं वहां पे आपको बता रहा था। जो एक स्टैंडर्ड लोट साइज होता है, स्टैंडर्ड लोट साइज का मतलब कितने लगाते हैं अपन? वहां पे 1 लगाते हैं। जब भी अपन 1 लगाते हैं तो कौन से पे कौन सा लोट साइज बाय हो रहा है? कौन सा वॉल्यूम लगाया? 1 लगाया तो कौन सा स्टैंडर्ड लोट साइज बाय और सेल हो रहा है। तो जब मैंने वो बता रहा था तो तब मैं आप लोगों को ये भी बताया था कि स्टैंडर्ड में कितने का लॉस होता है? 10 पिप का लॉस होता है और 10 पिप का प्रॉफिट होता है, बताया था। या जैसे माइक्रो में मैंने बताया था कि एक लोट का एक पिप पे एक मिनी में $1 का लॉस या प्रॉफिट होता है। अब देखो इसको एक बार ध्यान से समझना। ये है माइक्रो की बात कर रहा है, ये है मिनी की बात कर रहा है, और ये है स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। स्टैंडर्ड की जब भी अपन ने बात की थी तो इसका मतलब ये है कि हम द 1 लाख यूनिट बाय सेल कर रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम कितना था? एक था। यस या नो? एक से प्लस में जितनी भी होती है वो क्या होती है? स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है। एक भी लगा सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं, तीन भी लगा सकते हैं, ये क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है। माइक्रो में अपन ने बात की थी, माइक्रो में बात देखो माइक्रो को ले लेते हैं सबसे पहले। माइक्रो में अपन ने बताया था कि जो वॉल्यूम लगाएंगे वो 0.1 का लगाएंगे। मिनी में जो वॉल्यूम लगाएंगे वो अपन लगाएंगे 0.1 का लगाएंगे। और माइक्रो में जो, सॉरी, स्टैंडर्ड में जो वॉल्यूम लगाएंगे, स्टैंडर्ड में जो लोड साइज लगाएंगे वो 1 का लगाएंगे। माइक्रो में देखो इसमें 10 से डिवाइड करते आ जाओ, या फिर 10 से नीचे से ऊपर आ रहे हो तो 10 से मल्टीप्लाई करते आ जाओ। माइक्रो की बात करिए तो माइक्रो को याद रखना है 0.01। उसके बाद में मिनी की बात की तो 0.1, स्टैंडर्ड की बात की तो 1। अब माइक्रो में 0.1 से लेकर, सॉरी 0.1 से लेकर 0.9 तक होता है। उसके बाद में जैसे ही बढ़ता है ऊपर, भाई इसमें एक और ऐड करेंगे तो ये ऊपर बढ़ गया। एक ऐड करते ही कितना होगा? 0.1। 0.1 से, और ये होता है 0.9 तक। स्टैंडर्ड की बात करें तो ये होता है 1+। दो भी होता है, तीन भी होता है, चार भी होता है, 1+ जितने भी होते हैं वो स्टैंडर्ड में आते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, माइक्रो की बात कर रहे हैं, माइक्रो में 0.1 से अगर मैं बाय या सेल कर रहा हूं तो कितने का लॉस होता है? ये बताया था मैंने, कितने का होता है? 10 सेंट का होता है। अगर मैं थोड़ा सा इसको लॉट बढ़ा देता हूं, 0.5 का ले लेता हूं तो कितने का लॉस होगा? 50 सेंट का लॉस होगा। इसी प्रकार से मिनी में मैंने बताया था कि अपना जो लॉट साइज है वो 0.1 से 0.9 तक होता है। तो जिसमें 0.1 में कितने डॉलर का लॉस होता है? $1 का लॉस या $1 का प्रॉफिट होता है। अगर मैं $0.3 कर दूं
तो वो $3 का लॉस हो जाएगा या प्रॉफिट हो जाएगा। इसी प्रकार से स्टैंडर्ड में एक प्लस होता है, यानी एक लोट पर, स्टैंडर्ड में एक होता है, एक लोट पर कितने कितने डॉलर का लॉस या प्रॉफिट होता है? $10 का लॉस होता है या $10 का प्रॉफिट होता है। अगर मैं 30 कर दूं तो उसमें $23 का लॉस या प्रॉफिट होगा। एक पिप पे मूवमेंट हो रही है, एक पिप पे। अभी एक दोबारा से सुनो, स्टैंडर्ड में लोट साइज एक का लगाते हैं, एक से प्लस होता है। एक से प्लस का मतलब एक पिप का मूवमेंट होना, एक पिप का मूवमेंट होना, एक पिप में $10 का लॉस या प्रॉफिट होता है। इसी प्रकार से अगर मिनी में जाएंगे तो 0.1 का लॉट साइज लगाते हैं, तो उसमें $1 का लॉस या $1 का प्रॉफिट होता है वन पिप में। में मिनी हो गया। जी माइक्रो में 0.01 का लॉट लगाते हैं, जिसमें 10 सेंट का प्रॉफिट या 10 सेंट का लॉस होता है। अब इसको एकदम डिटेल से देखते हैं। एग्जाम्पल, यूरो यूएसडी ली। यूरो यूएसडी में अपन ने जो पिप का कैलकुलेशन, अब देखो मैं पिप के बारे में बात कर रहा हूँ, पिप का जो कैलकुलेशन है, तो यूरो यूएसडी में पिप कौन सी होती है? डेसिमल से 4 डिजिट, डेसिमल से 4 डिजिट 1231, यानी कितनी है? 1। ये इस पे क्या करते हैं? पिप की कैलकुलेशन करते हैं। जैसे यू टी, अब जैसे अपन बोलते थे ना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, ये इसी प्रकार से होता है। इकाई कहाँ से? कोई भी संख्या को अगर जैसे 12 दे रखा है तो उसको कहाँ से जोड़ करते हैं? जैसे मैं कहूँ भाई 300 है, इसका ये इकाई हो गया, ये ढाई हो गया, ये क्या हो गया? सैकड़ा हो गया। अब मैं कहूँ कि इसमें 12 ऐड करने हैं, तो 12 ऐड कहाँ से करते हो अपन? हमेशा इकाई से करते हैं, यूनिट से करते हैं। तो कितना होगा? 312 होगा। तो इसमें जो इकाई ये जो काउंट की गई है, वो कहाँ से की गई है? डेसिमल्स के कितने नंबर से? 4 नंबर के बाद इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। अब हमेशा कोई भी मूवमेंट, कोई भी आपको जोड़ना हो, वो हमेशा कहाँ से जोड़ेंगे? इकाई से जोड़ेंगे। जैसे ये इकाई, ढाई, सैकड़ा है, तो अगर मैं इसमें 12 जो ऐड करता हूँ, तो कहाँ से करना पड़ेगा? ये 12 कहाँ लिखूंगा? इकाई के सामने, यानी यूनिट के सामने। तो कितना हो गया? 312। इसी प्रकार से जैसे मैं कहूँ कि इसमें कोई भी पिप जोड़नी है या घटानी है, तो कहाँ से शुरू करेंगे भाई? 1 से शुरू करेंगे, यानी यूनिट से शुरू करेंगे, यानी ढाई, इकाई से शुरू करेंगे। अब जैसे मैं कहूं कि इसमें एक यूनिट जोड़ना है, जैसे मैं कहूं कि इसमें एक यूनिट आपको ऐड करनी है, एक यूनिट ऐड करनी है। एक यूनिट ऐड करने के लिए, एक यूनिट ऐड करने के लिए क्या करेंगे? जैसे एक पिप है, अब एक पिप ऐड करने के लिए कहाँ से जोड़ना पड़ेगा भाई? इकाई के नीचे। जैसे ये है 1.12345, 12315 दे रखा है आपको। अब एक पिप किसके सामने ऐड करेंगे? पिप के सामने, यानी डिजिटल से कौन सी लेंगे? 4 से लेंगे। डेसिमल से कौन सा डिजिट लेंगे? 4। जोड़ा, कितना आ गया? सॉरी, कभी आप इसको भी समझ बैठो, मैं इसको मिटा देता हूँ। कई होते हैं बहुत पढ़े लिखे, यह डेसिमल तो ये है, लेकिन डेसिमल वो मेरा अलग से चलाया हुआ है। देखिए ये है, अगर एक पिप जोड़े तो कितना होगा? 1.1232। क्लियर है? इसी प्रकार से यूएसडी जेपीवाई में एक, देखो अपन पिप कहाँ से काउंट कर रहे थे? डेसिमल के 2 डिजिट, यानी दूसरा नंबर, डेसिमल के बाद कौन सा डिजिट? 2 नंबर का डिजिट पे काउंट कर रहे थे। तो यहाँ पे यूनिट क्या है? ओके, ऐड किया 1, 135 आ गए। सिंपल है। और दिखाऊं डिटेल से? देखो, एक खाली पेज लेते हैं, देखो ध्यान से। मैं मान लीजिए ले लेता हूँ यूरो यूएसडी। अब यूरो यूएसडी के जो रेट चल रहे हैं 453 दे रखे हैं, और मैं आपको कहूँ कि इसमें 2 पिप आपको ऐड करनी है,
तो 2 पिप ऐड कहाँ से करेंगे, डिजिट से जाएंगे और को सॉरी डेसिमल से जाएंगे और कौन सी डिजिट तक जाएंगे, 4 डिजिट तक जाएंगे, 1 2 3 4, यही है 4 नंबर की। तो 2 पिप ऐड करने का मतलब इसमें कितना ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 1 3 1 3 4 7 3। क्लियर है। अगर जेपीवाई का पेयर है यानी यूएसडी जेपीवाई ले लेते हैं, इसका पेयर है जैसे ये है। अब मैं आपको कहूं कि इसमें 3 पिप ऐड करनी है, तो 3 पिप ऐड कहाँ करेंगे, यानी डेसिमल से कहाँ तक जाएंगे, दूसरी डिजिट तक, 1 2, ये 3 ऐड कर दो, 9 1 1 3 4। क्लियर है सभी के। चलो अब एक आंसर आप लोग बताओ मेरे को। यूएसडी जेपीवाई का कोई पेयर है और यहाँ पे आपको दे रखा है 134.13, और मैं आपको कहूँ कि इसमें 10 पिप ऐड करके बताइए। वेरी गुड। देखिए अभी एक बार ध्यान से समझिए इधर, 10 पिप ऐड करेंगे, तो भाई 10 पिप कहाँ से ऐड करते हैं, डेसिमल से कौन सी डिजिट पर जाएंगे, दूसरी डिजिट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, जोड़ दो, 1 3 4 2 3। क्या यही आंसर आया है सभी का? जिनका ये आंसर आया है उनके लिए एक बार तालियां बजा दो। थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे का यानी 95% लोगों का आंसर करेक्ट आया है, 5% का गलत आया है। मैं चाहूंगा कि उनके भी अभी क्लियर हो गया होगा। एक बार और देख लीजिए, जैसे मैं बात करूं यूरो यूएसडी, और आपको दे रखा है 1 3 4 5 3, और ठीक है, और मैं आपको कहूं कि इसमें 20 पिप आप माइनस कीजिए, बताइए एक बार क्या आंसर आएगा। देखो 20 पिप अगर आप माइनस करते हो तो माइनस कहाँ से होगी भाई, डेसिमल कहाँ है, ये रही 1 2 3 4, 4 अंक पे जाएंगे और लिखना शुरू करेंगे, 0 2। अब इसको घटा दो, कितना आ जाएगा, 5 2 3 1 1.1325। क्या सभी का यही आंसर है? एक बार चैट में लिख के बताइए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विचार से पिप की कहानी सभी के समझ में आ गई। बहुत अच्छा, आगे देखिए। हाँ, अब आप लोग ये कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 40 पिप ऐड करनी है, 1.12315 में कितनी पिप ऐड करनी है, 40 ऐड करनी है, तो 40 कहाँ से लिखेंगे, डिजिट के बाद में, डिजिट के बाद में कौन से पॉइंट पे जाएंगे, हमेशा याद रखें डिजिट के पॉइंट हमेशा यूरो यूएसडी के अलावा है, नहीं सॉरी जेपीवाई के अलावा है, तो अपन कहाँ पे जाएंगे, 4 पे, 1 2 3 4, 4 पे गए और यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या लिख दिया, 4। तो जैसे ही ऐड किया तो क्या आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। अगर घटानी हो तो इस प्रकार से घटा सकते हैं, जोड़नी हो घटानी हो, घटा सकते हैं जोड़ सकते हैं। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। एक बार प्रैक्टिस आप लोग इसके बारे में करना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये क्लियर होगा। सोनाक्षी बोल रही है कि सर आज तक पिप समझ में ही नहीं आई, अब क्लियर है? अगर अब भी क्लियर नहीं है तो एक बार प्रैक्टिस और करना, और इनकी शॉर्ट स्क्रीन साथ लेते रहना, जिससे कि आप एक बार दोबारा से देख सकें। एवरीबॉडी थैंक यू, जो ये कह रहे हैं कि अच्छे से समझ में आया, क्लियर समझ में आया। अच्छा, संगीता कह रही है कि इसको कौन से वाले को, अच्छा देखिए एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, देखो किसको ऐड करने वाले, घटा करने वाले को,
दोनों में से क्या किया गया है, माइनस। ये ऐड है, ऐड का मतलब इसको प्लस कर लेना है ना, और ये घटाया है।